हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा? न्यू इनकम टैक्स बिल। यस, जिसमें हम बार बार सुन रहे डायरेक्ट टैक्स कोड यहाँ पे आने वाला है, डीटीसी आने वाला है। ठीक है, अभी वो आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्टली उसमें क्या रहेगा नहीं रहेगा, और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट यस, वीडियो को स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड चीज़ें, देन जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, इसी को हटाने की बात हो रही है, देन डीटीसी की बात हो रही है, एंड सबसे मेजर पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, कि इन दोनों के इसमें क्या अंतर हो सकता है। अंतर मतलब क्या? अभी जिस प्रकार से टैक्स यहाँ पे लग रहा है, उसमें भी बदलाव, मतलब बताया जा रहा है कि बदलाव होगा। परसेंटेज बदल सकते हैं, डेफिनेशन बदल सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें बोली जा रही, कैपिटल गेन से रिलेटेड बातें बोली जा रही कि बदलाव आ सकता है करके। ठीक है, सरचार्ज से रिलेटेड बातें की जा रही है। ठीक है, एसटीटी से रिलेटेड बातें की जा रही है। ठीक है, हालांकि इसमें कितना सच होगा झूठ होगा वो तो एक्चुअल में खबर आएगी तभी पता चलेगा, बट इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मैं कवर करके यहाँ पे रखने वाला हूँ विथ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है भाई? कि ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्ट के जरिए है, कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सेम लाइक अ बजट। अभी बजट कब आता है? 1 फेब को आता है, बट उसके पहले हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे बजट में ये हो सकता है, टैक्स इतना कम हो सकता है। ठीक है, रेलवे सेक्टर को इतना अलोकेशन मिलेगा, 10 15 20% की बात हो रही थी, मिला तो कुछ भी नहीं। तो इसमें से कुछ चीज़ें सच भी होंगी, कुछ झूठ भी होंगी। ठीक है, सो वही पॉइंट अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। और इसी के साथ मतलब देखा गया तो थोड़ा सा नर्वसनेस क्यों देखने को मिल रहा है टीटीसी के चलते, तो वो भी सारी पॉइंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करके रखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल। कब? 6 फरवरी को, मतलब बस 2 दिन के बाद, आई गेस गुरुवार को ही 6 फरवरी है। ठीक है, तभी हम लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। देखो शब्द क्या लिखा है, मे, रिपोर्ट के जरिए खबर है। चलो 6 को नहीं हुआ तो 7 को हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि बजट के दिन ही निर्मला सीतारामन जी ने बोल दिया कि न्यू इनकम टैक्स बिल यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट में रख रहे हैं 1 हफ्ते के भीतर भीतर। ठीक है, सो हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि शनिवार तक तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी वो गुरुवार को होगा, शुक्रवार को होगा, शनिवार का होगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहला कि भाई ये न्यू इनकम टैक्स बिल लाना ही क्यों है। तो दोस्तों देखिए, जो चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है अभी, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो कौन सी रहती है दोस्तों? कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी ईयर से ही आपको एक अंदाजा आता होगा, 1961 मतलब काफ़ी पुराना है। एंड इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पुराना था, एंड इसी चीज़ के क्या होता था, बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदलती थी, चीज़ें बदलती थी, नए नए केस स्टडीज आते थे, सरकार से रिलेटेड नई खबरें यहाँ पे आती थी। ठीक है, कोर्ट में मैटर चले जाते थे, तो उसको क्या करना पड़ता था, अमेंड करना पड़ता था। और इस चीज़ के चलते क्या हो गया, वो काफ़ी लेंदी हो गया। मतलब अगर बोल दे तो आप ऐसा कह सकते कि 100 किताबें होती थी, वो अभी 100 की चीज़ें 1000 के ऊपर चली गई। तो ये काफ़ी लेंदी हो गया एंड टफ टू अंडरस्टैंड, अभी काफ़ी मुश्किल हो चुका है इसको समझना। तो इसीलिए न्यू इनकम टैक्स बिल यहाँ पे लाया जाएगा। मतलब इसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि टैक्स को सिंपल करना, ऐसा सरकार कह रही है। एंड जो लेंथ है उसको कम करना है। जैसे कि सीबीडीटी के जो चीफ है रवि अग्रवाल जी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने बोला, क्या बोला है, साइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू रिड्यूस बाय हाफ इन न्यू बिल। मतलब 50% साइज हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा, 50%। ठीक है, एंड मोर क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। ठीक है, जब आएगा तभी पता यहाँ पे चलेगा। देन अगर हम लोग बात करें इस चीज के चलते आउटकम क्या निकलेगा, चलो न्यू इनकम टैक्स बिल तो आना है, हर किसी को पता है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब आएगा। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टैक्स फाइलिंग होती है हमारे देश में, कितना होता है, इतनी बड़ी आबादी है, अप्रोक्सीमेटली 2% लोग टैक्स भरते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास भरते हैं, या फिर आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है, आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जैसे ये न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा ना, आईटी बिल आएगा, बताया जा रहा है कि ये नंबर 7% से ज्यादा हो सकता है, ये एस्टिमेशन है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्या बदलाव हो रहा है 2% से डायरेक्टली 7%, 3 गुना, हाउ? तो इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि देखिए, एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई किसी को यहाँ पे पैसा दे रहा है, नॉर्मल में लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहा हूँ कि मान लो किसी ने किसी को 10,000 रुपया देना है। ठीक है, तो वो 10,000 रुपया नहीं देता है, वो क्या करता है भाई, ये 9,000 रुपया ले। तो हम बोलेंगे अरे ये क्या 9,000, तो 1,000 रुपया क्यों कट किया?
तो हमने क्या किया, वो 1000 रुपया सरकार के पास भेज दिया। अभी वो 1000 रुपया भी आप ही को मिलेगा, तो आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जाओ ITR फाइल करो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, वहां पे जाके बोलो सरकार को, ए भाई मेरा 1000 रुपया वापस दे, तो चलिए आपको आपका 1000 रुपया वापस मिलेगा। या फिर अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो एडजस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सरकार के पास डेटा चला जाता है। सो अभी तक TDS TCS की बात करें काफी लिमिटेड था। अभी ऐसा बोला जा रहा है न्यू इनकम टैक्स बिल में शायद से हर एक इनकम से रिलेटेड चीजों के ऊपर TDS TCS आ सकता है। और हर एक चीज से रिलेटेड अगर चीजें आएंगी तो डेफिनेटली हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा TDS TCS कट होगा। एंड इसी चीज को वापस रिक्लेम करने के लिए क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरा जाएगा या फिर ITR फाइल किया जाएगा। ये बातें सामने रखी जा रही हैं, इसीलिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो नंबर है वो 7% के ऊपर चला जाए। देन अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर आते हैं एंड उसके बाद एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि 2009-10 से ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी चर्चा स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट इसका ड्राफ्ट भी आया था, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे कारण, ये वो ऐसा वैसा चीज़ें हो गई, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। बट अभी 2025 में डायरेक्टली हम लोग को ये चीज़ें पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलने वाली। कोई इससे रिलेटेड प्रॉपर ठोस ड्राफ्ट हम लोग को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। एंड ऊपर से क्या है दोस्तों, ये एक बिल है। एंड बिल है तो क्या होगा दोस्तों कि अगर ये बिल मतलब पार्लियामेंट में अगर पास हो गया तो ये एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा सेम। एंड जैसे कि आपको पता ही है, जो बोला गया है कि भाई GST जैसे ही सिंपल रखा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग को सुनने को देखने को मिली थी। अभी GST कितना सिंपल है हर किसी को पता ही है। चलो अभी आ जाते हैं दोस्तों वीडियो का हार्ट, मेजर पॉइंट के ऊपर, कंपैरिजन, ठीक है। कि पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, एंड अभी DTC की अगर हम लोग बात करें, अगर DTC रहता है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड, तो एग्जैक्टली क्या बातें बोली जा रही, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, इसमें से कुछ चीज़ें सच हो सकती है, कुछ झूठ हो सकती है, बहुत कुछ सच हो सकता है, बहुत कुछ झूठ हो सकता है। बट चलिए एक एक कंपैरिजन में आपके सामने रखूंगा। एंड ये देखिए बहुत ही सिंपल टेबल फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले, ये देखो जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वहीं पे देखो कि रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी इनकम टैक्स एक्ट जो अभी हम लोगों का चल रहा है पुराना वाला, उसमें 3 रेसिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है। उसमें रहता है एक ROR रेसिडेंशियल की अगर हम लोग बात करें, रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल करके, देन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन नॉन रेसिडेंट, ऐसे अलग अलग स्टेटस रहते हैं। सो DTC की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 ही स्टेटस रहेंगे, सिंपल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता था, 182 डेज इंडिया में है या नहीं है, प्रीवियस ईयर में कितना था, 60 दिन 70 दिन, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था। तो बहुत ही सिंपल करने की बात यहाँ पे की जा रही है। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, इसका डेफिनेशन क्या बनाते हैं, कितने दिन के हिसाब से बनाते हैं। देन ईयर की अगर हम लोग बात करें तो जो अभी का इनकम टैक्स एक्ट देखने को मिल रहा है 1961, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। एक नया इंसान जो होता है ना भाई, उसको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। और नया इंसान की क्यों बात है भाई, जब मैं खुद टैक्स को पढ़ता था तो मुझे कितना कन्फ्यूजन होता था एकदम इनिशियल स्टेज पे, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, तो एक आम इंसान को क्या समझेगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इन दोनों को हटाकर एक फाइनेंशियल ईयर की ही बातें की जा रही, सिर्फ इसी को लाया जाएगा करके, ठीक है। ये देखना पड़ेगा जब आएगा तभी। ये सारे स्पेकुलेशन से आप ऐसे ही कह सकते हो, कितना चीज़ों के ऊपर मोहर लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट कौन कर पाएगा, तो अभी तक की जो टैक्स ऑडिट की पावर है ये CA के पास ही देखने को मिल रही है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते CA के ऊपर भी काफ़ी बर्डन आता है। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से जितने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं। सो अभी बोला जा रहा है कि माइट भी यही टैक्स ऑडिट और कौन कंडक्ट कर सकता है, CA के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA, ठीक है। हमारे वक्त CWA हुआ करता था, ICWA बोला करते थे, ठीक है। कॉस्ट एंड वर्क मैनेजमेंट ऐसा कुछ तो होता था, ठीक है। अभी CMA करके रखा हुआ है, ठीक है, CA CS CMA। तो CS और CMA का भी नाम यहाँ पे जोड़ा जा रहा है टैक्स ऑडिट के चलते। सो डेफिनेटली CS और CMA की भी जो डिमांड पहले अच्छी थी वो और अच्छी हो सकती है अगर टैक्स ऑडिट अगर उनके दायरे में भी अगर आता है तो। ये बोला जा रहा है, होगा नहीं होगा, लेट्स सी। देन अगर हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, फॉरेन कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स से रिलेटेड बातें थी वो पुराने टैक्स के हिसाब से 1961 के हिसाब से अलग अलग थी। तो बताया जा रहा है दोनों के ऊपर सेम चीज़ें की जाएगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट बोला जा रहा है, होगा नहीं होगा, लेट्स सी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड अभी कैसे होता था दोस्तों, स्लैब वाइज, ठीक है। अभी 1961 के एक्ट के हिसाब से पहले तो अगर देखा गया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड यूजुअली रेसिपेंट के हाथ में वो टैक्स ही नहीं होता था, कंपनीज ही करती थी। बाद में सरकार ने बजट में ही बदला था, उसको स्लैब वाइज कर दिया। देन बायबैक से रिलेटेड भी सेम चीज़ें कर दी, स्लैब वाइज कर दी। सो DTC की बात करें तो बोला जा रहा है 15%, ठीक है।
15% फ्लैट लगेगा, ऐसा बोला जा रहा है डिविडेंड इनकम के हिसाब से। ठीक है, अभी जो 30% के ब्रैकेट में आता है तो वो तो बोलेगा चलो अच्छी बात है भाई, डिविडेंड इनकम के लिए वैसे भी मुझे 30% देना पड़ता था, नॉर्मल इनकम में ऐड होता था, 15% ही सही, अच्छी बात है। अभी होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। दैन अगर हम लोग बात करें, इसकी चर्चा बहुत हो रही है LIC से रिलेटेड। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है। ठीक है, होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। कि अभी के तक अगर हम लोग बात करें LIC से रिलेटेड जो मिलने वाला पैसा था, मैच्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो एग्जेम्प्ट रहता था, इसलिए तो लोग पैसा डालते थे। ठीक है, बट अभी बताया जा रहा है कि DTC में शायद से उसके ऊपर 5% तक का टैक्स लग सकता है, मतलब 5% आपको सरकार को देने पड़ सकते हैं, ऐसी बातें की जा रही है। होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, ये किसमें हम लोग को देखने को मिलता था, ये ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलता था। ठीक है, अलग अलग मतलब वो 80C का डिडक्शन, ठीक है, 80D का डिडक्शन, ये सारी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, ये पुराने इसमें देखने को मिलती थी। बताया जा रहा है DTC में ये सारी चीज़ें हटाई जाएगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड इसी पॉइंट को लेकर ये बोला जा रहा है कि शायद से कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो अभी पुराने इसमें देखने को मिल रहा है 1961 में, DTC में इसको हटाया जाएगा, सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम ही रखा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि CBDT के जो चेयरमैन है उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा करके, बट लेट्स सी पार्लियामेंट में क्या चीज़ें सामने आती है, जब ये बिल होगा सारी चीज़ें तभी हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पॉइंट देखना। और वैसे भी देखा गया अभी न्यू टैक्स रिजिम ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खास करके जो 12 लाख तक का नो इनकम टैक्स वाला जो पॉइंट सरकार ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, वो किसके लिए, वो न्यू टैक्स रिजिम के लिए, ओल्ड के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके पहले का भी जो बजट हुआ था न्यू टैक्स रिजिम के लिए ही सरकार ने चीज़ें चेंज की थी, थोड़ा सा बेस जो था जीरो वाला टैक्स का वो भी 3 लाख तक कर दिया था, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 का 75,000 किया था न्यू वालों के लिए। तो इसलिए न्यू ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हुए देखने को मिल रहा है, और बाय डिफॉल्ट भी ये लोग देखा गया तो न्यू के हिसाब से ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। दैन बात होगी दोस्तों तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। तो अभी ओल्ड इसमें हम लोग को वो लगते हुए देखने को मिल रहा है। STT की बात करें, STT भी लगता है, शॉर्ट टर्म भी लगता है, लॉन्ग टर्म भी लगता है, सब कुछ लगता है। DTC में बोला जा रहा है कि शायद से STT हट सकता है। ठीक है, फिंगर क्रॉस रखो भाई, किसी को पता नहीं है। ऐसा तो हम हर बजट में एक्सपेक्ट करते कि STT हटेगा, इस वक्त भी एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ वैसा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये भी एक उम्मीद की जा रही है, होगा नहीं होगा लेट्स सी। देन अगर हम लोग बात करेंगे सरचार्ज, अभी सरचार्ज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, अगर आपका टैक्स बनता है भाई, लायबिलिटी जो बनती है उसके ऊपर आपको और एक टैक्स देना पड़ता है, बट ये किन के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सो ये पुराने इसमें 1961 का जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, यस, इसमें सरचार्ज है। बताया जा रहा है DTC में शायद से सरचार्ज हटेगा, बट खुश मत होना, हटेगा मतलब जीरो नहीं होगा दोस्तों। मतलब देखिए, जो पुराने इसमें सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसा था देखिए, कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा तो, बट 1 करोड़ से कम तो आपके ऊपर 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो बट 2 करोड़ से कम तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो 5% से कम तो 25%, एंड 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो तो 37%। ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होती है, अभी न्यू टैक्स में ये 37 को भी शायद से हटाकर 25 किया है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। बट मुद्दा देखिए यही था कि इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि समझ भी नहीं आता था कि भाई किसके ऊपर कितना, 15 करते हो, कभी 20 करते हो, कभी 25 करते हो। ठीक है, सो इसी को हटाने की बात यहाँ पे हो रही है, बट हटाकर ऐसा नहीं बोल रहे कि जीरो करके, नहीं, बताया जा रहा है कि इसको 5% करेंगे। ठीक है, सो अभी ये देखने वाली बात है कि किस हिसाब से यहाँ पे करेंगे करके, 5% के हिसाब से, एंड अमाउंट क्या रहेगी करके। सो मैक्सिमम टैक्स स्लैब कितना हम लोग को देखने को मिलता था, ओल्ड के हिसाब से बात करें तो 30% रहता था। ठीक है, एंड नो डाउट ऊपर सरचार्ज के हिसाब से चीज़ें आएंगी। अगर आप अंडर 50 लैक्स कमाते हो तो कोई सरचार्ज नहीं था। ठीक है, एंड अबाव आप देख सकते हो टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। सो अभी DTC की बात करें तो दोस्तों बोला जा रहा है 30+5 हो जाएगा, मतलब 35% का टैक्स लगेगा मैक्सिमम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें, सरचार्ज ही हटा देंगे, सीधा 30 का 35 कर देंगे, ऐसी बातें बोली जा रही है। ठीक है, एंड यही सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि थोड़े लोग नर्वस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि टैक्स आपका बहुत बढ़ता है ना भाई। ठीक है, हाँ, अभी आ जाते हैं एक मुद्दे की बात के ऊपर, कि आप कह रहे हो कि ये 35 हो जाएगा, बट 35 किसके ऊपर, 30 हो गया तो किसके ऊपर, 35 हो गया तो किसके ऊपर, तो उसकी बातचीत यहाँ पे चल रही है कि किसको ये चार्ज करना है। तो रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस कोड, ठीक है, सुपर रिच विथ ओवर 10 करोड़ इनकम में हैव टू पे 35% टैक्स, ऐसा बोला जा रहा है। शब्द देखिए, मैं बार बार इसको हाईलाइट करवाना चाहूंगा भाई, आप चेक कर सकते क्या लिखा हुआ है, किधर गया इंपॉर्टेंट शब्द, यस, में लिखा हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे सर 10 करोड़ की बात करें ना तो इतना क्यों हो हल्ला, अरे भाई
कुछ जगह पे ये भी बोला जा रहा है 5 करोड़, कुछ जगह पे 2 करोड़ बोला जा रहा है, कुछ जगह पे 1 करोड़ बोला जा रहा है, कुछ जगह पे 50 लाख भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है भाई कि अमाउंट कितना। 10 करोड़ रहेगा तो चलो भाई समझ में आता है भाई कि जरा दे दो और टैक्स, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सुपर रिच लोग हैं। ठीक है, बट ये सुपर रिच की डेफिनेशन क्या रहेगी वही देखने वाली बात है। इसको 10 करोड़ करेंगे कि 1 करोड़ करेंगे, 50 लाख करेंगे, 5 करोड़ करेंगे, 100 करोड़ करेंगे और उनके ऊपर 35% लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। इसी पॉइंट को लेकर काफी हो हल्ला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट ऑफ असेट क्लासेस, मतलब ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो डेफिनेशन है माइट भी इसमें भी कुछ बदलाव हो जाए। ठीक है, मतलब देखिए इक्विटी की बात करें, गोल्ड की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, बॉन्ड की बात करें, डिबेंचर की बात करें, आप अगर इनमें पैसा रखते हो भाई, हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म निवेश करते हो, लिस्टेड इसमें अलग है, अनलिस्टेड में अलग है। ठीक है, लिस्टेड में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए, वहीं पे रियल एस्टेट अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो तो भाई आपको शॉर्ट टर्म लगेगा टैक्स, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको 2 साल होल्ड करना पड़ता है। इंडेक्सेशन आता है, किधर इंडेक्सेशन नहीं आता है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसमें से ईयर भी आता है कि 1 अप्रैल ये फलाना फलाना ईयर के पहले रहोगे तो ये मिलेगा, उसके बाद रहोगे तो ये रहेगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे समझेगा। तो डीटीसी में बोला जा रहा है इन सबको एक ही डेफिनेशन में डाला जाएगा, ऐसी बातचीत हो रही है कि लॉन्ग टर्म मतलब चलो 2 साल रख लेंगे। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी मतलब 1 साल बोलते हैं। ठीक है, क्या पता 2 साल हो जाए करके। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वही तो चेक करना है डीटीसी में, उसी से रिलेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल में वही तो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो डेफिनेशन क्या बदलेंगे नहीं बदलेंगे कि या फिर पुराने रहेंगे, वो देखने वाली बात है। देन कैपिटल गेन टैक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अभी जो हमारा पुराना जो चल रहा है वो कैसा है, स्पेशल रेट के हिसाब से चलता है कैपिटल गेन टैक्स। स्पेशल रेट मतलब इक्विटी में जाओगे एलटीसीजी के हिसाब से 12.5%, एसटीसीजी 20%। ठीक है, रियल एस्टेट में आपको अलग देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली, अब ये वाला बजट नहीं, इसके पहले वाला बजट में चेंज किया था, काफ़ी हो हल्ला हुआ था, इंडेक्सेशन को हटाया था, फिर वापस इंडेक्सेशन लाया। ठीक है, तो ये स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स होता था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अभी बोला जा रहा है कि कैपिटल गेन इसको डीटीसी में टैक्स किया जाएगा, एज अ नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपकी जो नॉर्मल इनकम होती है ना, उसी में ही आपको कैपिटल गेन जो भी होता है, ठीक है, इक्विटी का हो, रियल एस्टेट का हो, ठीक है, बॉन्ड डिबेंचर कुछ भी हो, उसको आपको नॉर्मल इनकम में ही डाला जाएगा और आपको टैक्स किया जाएगा। मतलब क्या मैक्सिमम 35% तक टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ें मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या स्लैब वाइज देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डीटीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है, बट ये पॉसिबिलिटी वाली जो पॉइंट्स है ये रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि ये चीज़ें डीटीसी में यहाँ पे हो सकती है करके। ऑब्वियसली अगर ऐसी चीज़ अगर नहीं हुई तो काफ़ी रिलीफ की बात होगी। ठीक है, अभी होता है नहीं होता है वो तो मेरे हाथ में तो है नहीं। लेट्स सी सरकार इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट करती है। तो बस यही पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाह रहा था। तो डीटीसी से रिलेटेड डिटेल में वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया। अगेन जाते वक्त डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, ये रिपोर्ट के जरिए सारे पॉइंट्स थे। अभी 2-3 दिन के बाद ही हम लोग को न्यू इनकम टैक्स बिल आते हुए देखने को मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा भी होते हुए देखने को मिलेगी, एंड फिर वो पास होता है नहीं होता है, हंगामा होता है संसद में। तो ये सारे पॉइंट्स अभी आप लोगों को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। उसी के साथ साथ हमारे 2 और चैनल है, आपको पता ही है, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड SMKC करके भी है। ठीक है, तो आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। 1 मिलियन के ऊपर आपको दोनों चैनल के सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, तो ओरिजिनल को ही फॉलो कर लेना। सो आशा करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जरूर आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।